आप चाहे किसी से कितना भी प्यार कर लो, पर सामने वाला अगर आपके लिए रेडी ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें लाइफ में नहीं वर्कआउट करती, पर फिर भी लाइफ का एक बड़ा चैप्टर बन सकती है। आपको इमोशनली इवॉल्व कर सकती है, आगे की लाइफ के लिए कुछ सिखा कर जा सकती है। इसी तरीके के कुछ कंसेप्ट को लेकर आज की हमारी मूवी वन फाइन स्प्रिंग डे ये 2001 की कोरियन रोमांटिक मूवी है। इसे आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है संगू, इसे हम ट्रेन स्टेशन पर अपनी ग्रैंड मदर के साथ देख सकते हैं। उसकी ओल्ड ग्रैंड माँ हमेशा स्टेशन पर आकर किसी का वेट करती है। संगू भी उनका ख्याल रखने के लिए हमेशा उनके साथ स्टेशन पर जाता है। वो एक साउंड इंजीनियर है, अपने टाउन के रेडियो स्टेशन के लिए वो काम करता है। इसके बाद हमारी और एक मेन कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है इंसू। संगू जिस एरिया में रहता है उसी एरिया में इंसू को एक शो बनाना था। संगू जहाँ पर रहता है उसके आसपास का एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो यहाँ के सब कुछ आवाज़ इंसू रिकॉर्ड करने वाली है। अपने शो में यहाँ रहने वाले अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज लेकर उन्हें वो एयर करने वाली है। इंसू ट्रेन से संगू के गाँव में आती है तो संगू उसे पिकअप करता है। फिर बाम्बूस के फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ के साउंड रिकॉर्ड करते हैं। इसी फॉरेस्ट में 52 ईयर्स से रहने वाली एक लेडी थी जिसकी वो इंटरव्यू लेती है। ये लेडी कहती है कि जब ये बाम्बूस एक दूसरे से टकराते हैं ये साउंड क्रिएट करते हैं। जब स्नो गिरता है तब अलग साउंड आता है। ये सब उसके लिए बहुत ही कंफर्टिंग है। इंसू संगू के साथ बैठकर कुछ पेपर वर्क्स देख रही थी, तभी उसके हाथ में पेपर कट आ गया। संगू ने उससे कहा, तुम्हारा हाथ तुम एयर में वेव करो, इससे तुम्हें ज्यादा पेन नहीं होगा। जिस लेडी की उन्होंने अभी अभी इंटरव्यू ली वही उन्हें लंच भी सर्व करती है। ये बहुत ज्यादा लंच था, तो संगू इंसू से कहता है, अगर तुम इतना खा नहीं सकती तो बता देना। इंसू का इस पर थोड़ा सा ईगो हर्ट होता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं खा नहीं सकती। बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो सचमुच में नहीं खा सकती, तो थोड़ा सा संगू को दे देती है। ये एक स्वीट फ्रेंडशिप की शुरुआत है। इसके बाद रिवर के पास आते हैं और वहाँ के पानी का साउंड रिकॉर्ड करते हैं। रात में जब ये स्टूडियो जा रहे थे तो रेडियो पर इंसू का ही शो लगा। संगू जब ये सुनता है तो उसे शो बहुत ही पसंद आता है। इंसू का अपने शो में एक अलग पर्सोना है, तो अपना ही शो सुनकर ये थोड़ी सी एम्बैरेस्ड है। संगू इस शो को थरोली एंजॉय करता है। ये फिर स्टूडियो में आकर इन्होंने जो साउंड रिकॉर्ड किए थे उनकी मदद से एक शो बनाते हैं। ये इतनी देर रात तक काम कर रहे हैं तो इंसू संगू से पूछती है, या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है जो तुम्हारे लिए वरी करती हो। संगू अपनी फैमिली के बारे में उसे कहता है। वो इंसू से पूछता है, या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। इंसू अकेली है, वो चाहती है कि उसका कोई ख्याल रखे। संगू कहता है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। इंसू ने पहले शादी की थी पर उसका डिवोर्स हो चुका है। संगू जब घर आता है तब उसकी फैमिली हम देख सकते हैं। जब वो छोटा था तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। वो अपने फादर, अपनी एंट और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है। जब वो घर आया तो उसके फादर उसकी ग्रैंड मदर के लिए गाना गा रहे थे। इनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली है। इसके बाद हम देखते हैं संगू की ग्रैंड मदर को। वो जब यंग थी तब के फोटोज दिखाए जा रहे थे। ग्रैंड मदर ने जब ग्रैंड फादर का फोटो देखा तो उसे झटक दिया। अगले सीन में हमें पता चलता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। एक्चुअल में ग्रैंड फादर ने ग्रैंड मदर पर चीट किया था, इसीलिए वो नाराज है। इस सब सिचुएशन का उसे स्ट्रेस भी हो गया, इसी वजह से उसे अल्जाइमर भी है। ये सब सिचुएशन जब संगू अपनी एंड से बात कर रहा था तब हमें पता चलती है। संगू की एंड उसे कहती है, जब तक तुम्हारी ग्रैंड मदर जिंदा है तब तक तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इंसू का काम खत्म हो चुका था तो टाउन से चली गई थी। वो अगले मंडे फिर से आने वाली है तो संगू को कॉल कर कर बताती है। फोन पर संगू बारिश की आवाज सुन सकता है। उसके यहाँ बारिश नहीं गिर रही थी। आधी रात में उसके यहाँ भी बारिश चालू हो गई। इंसू की कंपनी उसे अच्छी लगती है। जब वो अब आने वाली है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इंसू के आ जाने के बाद वो उसे टेम्पल ले जाता है। वहाँ पर वो प्रे करते हैं। बाहर आने के बाद संगू उससे कहता है कि आज रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा डे नहीं है, वो डे ऑफ लेने वाले हैं। रात में जब टेम्पल के बाहर स्नो गिरता है तो इस स्नो की रिकॉर्डिंग वो स्टार्ट कर देते हैं। इस स्नो में एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे की कंपनी में होना, इन दोनों को अच्छा लगता है। काम खत्म हो जाने के बाद संगू खुद इंसू को घर छोड़ने के लिए आता है। जाते वक्त इंसू फिर संगू को डिनर के लिए इनवाइट करती है। उसके घर में बहुत सारी मेस थी तो संगू को बाहर रख कर ही ये सब साफ करती है। ये जब घर में हैंग आउट कर रहे थे तो संगू बहुत सारी दारू की बॉटल्स घर में देखता है, तो इंसू से पूछता है तुम्हें कौन सा ब्रांड पसंद है।
इंसू को इसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। इस सीन से हम जान सकते हैं कि उसके लिए ये एक प्रॉब्लम है। जैसे कि हमें पता है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, तो शायद अभी भी इस डिवोर्स को ही वो कोप कर रही है। इंसू सही से खाना भी नहीं बना सकती, तो ये दोनों पैकिंग का ही खाना खाते हैं। वो संगू से कहती है, अगर तुम आज रात यही सोना चाहो तो तुम सो सकते हो। संगू बेड पर सोता है और इंसू नीचे। सुबह होने के बाद संगू उसके पास आता है, उसकी हेयर्स की फ्लिक को उसके ईयर के पीछे टक करता है। ये दोनों फिर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, पर इंसू कहती है हमें एक दूसरे को पहले जान लेना चाहिए। संगू जब घर जा रहा था तो इंसू की विंडो से दिख नहीं रही थी। भागते भागते उसकी विंडो की व्यू में वो आता है, उससे पहले वेव कर कर फिर वो घर जाता है। अब हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग गए हैं। अपने वर्क प्लेस यानी कि रेडियो स्टेशन पर कॉल कर कर उन्हें बताते हैं कि बहुत सारी बारिश आ रही है, इसलिए दोनों यहाँ नहीं आ सकते। इन्होंने जो साउंड रिकॉर्ड किए थे ये उन्होंने प्ले किया था। अब जब संगू एक रिलेशनशिप में है तो खुश रहने लग जाता है, उसका काम भी अच्छे से करता है, तो उसके फ्रेंड्स सब ये नोटिस करते हैं। एक रात अपने फ्रेंड्स के साथ वो बाहर आया हुआ था, पर वो इंसू को बहुत मिस कर रहा था। उसने उसे कॉल लगाया तो इंसू ने भी कहा कि वो भी उसे मिस कर रही है। तो उसके बाद क्या, वो डायरेक्टली टैक्सी में बैठ गया और इंसू को मिलने जाने वाला था। टैक्सी वाले को इंसू की सिटी के बारे में उसने बताया तो टैक्सी वाला उस पर हंसने लग गया। इतना दूर संगू उसे जाने के लिए कह रहा है तो उसे वो जोक लगा। संगू उसे कहता है कि उसे अभी अभी प्यार हुआ है, वो सचमुच में वहां जाना चाहता है। टैक्सी वाला ब्रो भी बहुत ही कूल है, वो संगू को इंसू के पास आकर छोड़ देता है। इंसू भी अपनी बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी थी। जब उसने संगू को देखा तो भागते भागते उसके पास आए और उसे गले लगा लिया। अब हम देखते हैं कि सिटी में अलग अलग प्लेसेस घूमते हैं। इंसू को गाड़ी चलाना नहीं आता तो संगू उसे टीच करता है। एक जगह पर ये दोनों रुके हुए थे, वहां माउंटेन पर एक हस्बैंड और वाइफ इन दोनों की ग्रेव थी। इंसू संगू से कहती है क्यों ना हम दोनों की भी एक दूसरे के साथ ही ग्रेव हो। संगू डेथ के यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाने के ख्याल भी नहीं लाना चाहता। ये दोनों फिर से एक प्लेस पर आए जहाँ पर नदी का साउंड रिकॉर्ड कर रहे थे। इंसू जरा आगे चली और वो कुछ गाना गुनगुना रही थी। संगू ये देखकर अपने माइक की डायरेक्शन चेंज कर कर उसका गाना रिकॉर्ड करता है। ये डे बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संगू के घर पर एक लेडी आती है। जैसे हमें पता है मरने से पहले ग्रैंडफादर ने ग्रैंड मदर पर चीट किया था, जिसके साथ उन्होंने चीट किया था ये वही लेडी है। ये लेडी ग्रैंड मदर से मिलना चाहती है, उसे सॉरी कहना चाहती है, पर ग्रैंड मदर इससे नहीं मिलती है। संगू को अपनी ग्रैंड मदर के लिए बहुत बुरा लगता है, उन्हें वो सहारा देता है। एक दिन जब संगू और इंसू अपने रेडियो स्टेशन पर मिले तो वो उससे बात करना चाहता था, पर इंसू उससे दूर चली गई। उसके फ्रेंड्स आसपास थे तो संगू के साथ वो रिलेशनशिप में है ये वो दिखाना नहीं चाहती थी। घर पर संगू इंसू से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। संगू से कहती है कि रेडियो स्टेशन पर डेट करना अलाउड नहीं है, अगर हमने सबको बता दिया तो हम दोनों की जॉब जा सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इंसू के शो पर एक नया गेस्ट आया हुआ था। ये एक म्यूजिक क्रिटिक है। ये इंसू के साथ फ्लर्ट करने लग गया। इंसू भी इस पर स्माइल करती है। एक दिन संगू के फादर घर पर आए तो ग्रैंड मदर आसपास कहीं भी नहीं थी। ये सब उन्हें ढूंढने लग गए। रात में उन्हें ग्रैंड माँ पुलिस स्टेशन में मिली। जब फादर और संगू ड्रिंक कर रहे थे तो संगू की गर्लफ्रेंड के बारे में फादर को पता चला। वो इंसू से अब मिलना चाहते थे। फादर ने इंसू के लिए एक अच्छा सा टिफिन भी बना कर दिया। इसी टिफिन से जब वो डिनर कर रहे थे तो संगू इंसू से कहता है कि मेरे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। इंसू ये सुनकर जरा नर्वस हो जाती है। वो कहती है मुझे सही से खाना पकाना भी नहीं आता। संगू कहता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इंसू संगू से जरा डिस्टेंट होने लग चुकी है। जो इंटरव्यू गेस्ट उससे फ्लर्ट कर रहा था उसे भी वो मिलने लग चुकी है। एक रात उसके साथ वो बहुत ही ड्रंक हो गए और वैसे ही घर पर आई। संगू उसके लिए घर पर शाम से वेट कर रहा था। इंसू के घर आने के बाद उसने पूछा कि क्या हुआ, तुमने इतनी पी क्यों है। उसे पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर इंसू ने उसे कुछ भी नहीं बताया। इंसू का अभी अभी एक डिवोर्स हुआ है। संगू उससे बहुत ही प्यार करने लग गया है और उसकी रिलेशनशिप को जरा सीरियस मोड में ले जाना चाहता है। इस सब से वो डर चुकी है, इसलिए उससे वो डिस्टेंट रह रही है। सुबह होने पर संगू उसके लिए खाना बनाता है, पर इसमें भी वो इंटरेस्टेड नहीं होती। एक इंटरव्यू लेकर एक घर आ रहे थे तो इंसू संगू से कहती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो अब नियरली फिनिश्ड हो चुका है, तो इस प्रोजेक्ट के बाद तुम क्या करोगे। संगू समझ गया कि उसे अब कटाना चाहती है। गाड़ी से उतरकर इंसू ने संगू से कहा कि मेरे लिए कुछ बना दो।
संगू ने उसे कहा कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, मुझे कुछ काम है, और वो करने के लिए वहां से चला गया। रात में जब वो फिर से घर पर आया तो इंसू ने उसका सब सामान पैक कर कर रखा हुआ था। वो सो रही है ऐसा प्रिटेंड कर रही थी। संगू उसके पास गया, उससे बात करना चाहता था, पर उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद अपनी बैग्स लेकर वहां से वो चला जाता है। संगू का दिल टूट चुका है तो सैड से गाने गाता है। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूर ये सवाल आए। संगू को लगा कि उसकी रिलेशनशिप अब पूरी तरीके से टूट चुकी है, पर इंसू का एक दिन उसे फिर से कॉल आया। वो उसे इग्नोर कर रहा था, पर इंसू उसके स्टूडियो के बाहर ही थे। वो संगू से पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या तुम हैप्पी नहीं हो कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई? संगू उसे इग्नोर कर कर काम करने के लिए जाने वाला था, पर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से वो बाहर निकाल लेती है। ये दोनों फिर डे स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब बेड पर ही इंसू संगू से कहती है, हमें एक मन का ब्रेक लेना चाहिए। इसके बाद संगू का किसी भी चीज में मन नहीं लगता। अपने फादर के साथ वो हमेशा ड्रिंक करता था, पर इस बार वो नहीं करता। उसके फादर उसे कहते हैं कि सिर्फ डटे रहो, सब कुछ अच्छा होगा। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि उसके रेडियो शो पर जो गेस्ट आया था उसके साथ अब वो रिलेशनशिप में है। संगू इतना हार्ट ब्रोकन हो चुका है तो अब रेडियो जॉब भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ वो इंसू को देखेगा। एक दिन इंसू किसी और के साथ गाड़ी में है, ये भी वो नोटिस करता है। उसी रात ड्रंक होकर वो इंसू के घर पर आया, उसे उसने गले लगा लिया। उसे कहता है, सिर्फ एक रात मुझे तुम यहाँ सोने दो। इंसू भी ये माइंड नहीं करती। अगले दिन बिना कुछ कहे वो अपने काम पर जा रही थी। वो बस से उतर गई और संगू के पास आए। उसने कहा कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। संगू कहता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इतनी जल्दी ये प्यार कैसे गायब हो सकता है? ये सीन यही खत्म। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ स्टेशन पर आई हुई है। ग्रैंड माँ को अल्जाइमर है तो उसे हमेशा लगता है ग्रैंडफादर उससे मिलने के लिए आने वाले हैं। उनका वो हमेशा स्टेशन पर वेट करती है। संगू आज भी उनके साथ स्टेशन पर आया हुआ है। ये देखकर संगू को बहुत बुरा लगता है। ग्रैंड मदर को कहता है ग्रैंडफादर कभी भी नहीं आने वाले। ये कहकर वो खुद रोने लगता है। इसके बाद मूव ऑन होने के लिए वो ट्राई करने लग चुका है। वो कुछ एक्सरसाइज करता है। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है तभी वो ड्रिंक नहीं करता। उसे पता है अगर वो ड्रिंक करेगा तो उसे फिर से इंसू की याद आएगी। उसने बहुत ट्राई किया। उस रात उसने ड्रिंक भी नहीं किया था, पर फिर भी इंसू के घर के सामने वो पहुंच गया। घर के बाहर ही उसने इंसू को देखा और वही वो रुका। रात भर अपनी गाड़ी में ही सो गया। सुबह होने पर इंसू नीचे आई। उसने उसे पूछा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? संगू ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था। क्या तुम कहीं जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इंसू को ड्राइविंग नहीं आती थी। संगू ने उसे ड्राइविंग सिखाई थी, पर अब इंसू को ड्राइविंग आने लग चुकी है। वो अपनी खुद की गाड़ी में वहां से चली जाती है। वो कहाँ जा रही है देखने के लिए संगू ने उसका पीछा किया। इंसू एक रिसोर्ट पर आई। उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ वीकेंड स्पेंड करने वाली है। ये सब देखकर संगू बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गया। गुस्से गुस्से में अपनी कीज से इंसू की गाड़ी पर वो स्क्रैच करता है। इंसू ने देख लिया और इसके पीछे वो आई। संगू ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से वो चला गया। इन दोनों वो बहुत ही सैड था। तो एक दिन उसकी ग्रैंड माँ उसके पास आए। उसने उससे कहा, लड़कियां और ट्रेन ये सेम होती है, एक बार वो चली जाए तो फिर से वापस नहीं आती। अब कुछ टाइम बीत चुका है और ग्रैंड मदर की भी डेथ हो चुकी है। इंसू को अपने वर्क प्लेस पर हम देख सकते हैं। जब उसे पेपर कट आता है तो जिस तरह से संगू ने उसे हाथ वेव करने के लिए कहे थे उसी तरीके से वो करती है। उसे संगू की याद आती है। अब जिस तरीके से दो लोग एक दूसरे से जुदा होकर फिर से कभी ना कभी मिल जाते हैं, उसी तरीके से ये दोनों भी मिल चुके हैं। एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं। इंसू के साथ एक प्लांट था जो संगू को देती है। वो कहती है, तुम्हारी ग्रैंड मदर को तुम्हें देना। संगू इस बार बहुत ही फॉर्मल सी विजिट कर कर वहां से निकल गया। इंसू उसके पीछे पीछे भागती है। कहती है कि आज का दिन तुम मेरे साथ स्पेंड करो। जिस तरीके से हमेशा उसे मैनिपुलेट करती थी, आज भी उसी तरीके से करना चाहती है। संगू इंसू को उसका प्लान वापस कर कर वहां से चला जाता है। ये करना उसके लिए हार्ड था, पर यही उसकी राइट चॉइस थी। उसने इंसू को रोते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर फिर भी उसे रोका नहीं। काम करते वक्त एक बार उसने इंसू का गाना रिकॉर्ड किया था, इसे वो आज भी सुनता है। इंसू अभी भी उसकी लाइफ का पार्ट है, पर उसकी पूरी लाइफ नहीं। वो अब सही तरीके से मूव ऑन कर चुका है। उसने इंसू से प्यार तो 100% किया था। इंसू को भुला चुका है, पर फिर भी मेमोरीज उसे हैप्पी बनाती है।
इसी तरीके से हमारी इनकम्प्लीट लव स्टोरी एंड हो जाती है। अगर हम इस पर सोचें तो ये स्टोरी इनकम्प्लीट नहीं है। इंसु पहले बहुत ही एक सीरियस रिलेशनशिप में थी। डिवोर्स हो जाने के बाद वो हर्ट हो रही थी। जब वो संगू से मिली तो कुछ फील करने के लिए उसका यूज उसने किया। इंसु का सचमुच में उससे प्यार हो गया था। बहुत ही गलत थी, उसे वो मैनिपुलेट कर रही थी। बाद में ये सब इंसु को पता चला। इंसु के साथ बुरा हुआ, पर इससे वो ग्रो हो चुका है। वो वर्कआउट करने लग गया। उसने अपनी शराब की आदत छोड़ दी। मूवी के लास्ट सीन में भी हम देख सकते हैं कि अपने काम में उसे मजा आने लग गया है। ये ब्रेकअप उसकी इमोशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये मूवी मेरे लिए तो बहुत ही परफेक्ट थी। आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है ये आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाने मत भूलिएगा। ये ज़रा फास्ट हो गया। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।